लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है। अचानक मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं और आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और कुरुक्षेत्र से सांसद भी। हालांकि जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं सैनी बिरादरी, उनका वोट प्रतिशत सिर्फ 3.67% है, यानी 4% से नीचे है। लेकिन फिर भी हरियाणा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर अपनी राजनीति चलाती आई है, उसके नज़रिए से, उसके एल्गोरिदम से, उसके फॉर्मूले से नायब सिंह सैनी शायद मनोहर लाल खट्टर की जगह सही बैठते हैं। वैसे भी मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री अब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब तीसरी बार शायद उनका चेहरा बदलने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। वैसे पार्टी से जुड़े सूत्रों की बात माने तो मनोहर लाल खट्टर को लेकर कई अधिकारियों में और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही खासी नाराजगी थी। वहीं अब लोकप्रियता के ग्राफ की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जितनी थी उतनी ही कम लोकप्रियता मनोहर लाल खट्टर की घट रही थी। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले अहम फैसला लेते हुए उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है और नायब सिंह सैनी को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हालांकि हरियाणा में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो जाट वोट्स का प्रतिशत 25% के करीब और 21% के करीब दलित मतदाता हैं और बाकी जो मतदाता बचते हैं उनमें बैकवर्ड क्लासेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टेनर से लगातार बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग पर अपनी राजनीति करती आई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट राजनीति से खुद को दूर रखा है। अब जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से समझौता किया था, लेकिन वो लोकसभा सीटों की लड़ाई के चलते उनका जो अलायंस है वो टूट गया। दरअसल जननायक जनता पार्टी लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटों की मांग कर रही थी, जिसको देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जननायक जनता पार्टी की बात मान लेती तो शायद उनके हाथ से 1-2 सीटें छिटक सकती थी, उनको नुकसान हो सकता था और इसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे राजनीति के माहिर इस फैसले को दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। दूसरा एंगल ये कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी की राजनीति करने में माहिर समझा जाता है और वहीं जाट समुदाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को फिट नहीं बैठती और यही कारण है कि जैसा कि हमारे सिफोलॉजिस्ट मान रहे हैं वो ये कि हो सकता है एक समझौते के तहत जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों। स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने भी आज ही, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक समझौता सरकार बनाने के वक्त किया गया था और एक समझौता आज किया गया है। इसका मतलब है कि एक समझौता और कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी अगर अपना अलग चुनाव लड़े तो वो जाट मतदाताओं को आकर्षित करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से हमेशा नाराज रहा है। नाराज रहने के कई कारण हैं और वहीं ताज़ा कारण तो शायद यही है कि हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर से किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। किसानों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बढ़ रही थी और कई बातें मिलकर अब इस बात के लिए कारण मानी जा रही हैं कि आखिर मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाया गया और नायब सिंह सैनी को क्यों बनाया गया। तो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला कितना कामयाब होता है ये तो खैर चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन राजनीति के माहिर इसे भारतीय जनता पार्टी का एक ज़बरदस्त पैंतरा मान रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब और उससे जुड़े सूत्र और उसके जो सर्वेक्षण हो रहे थे ये जता रहे थे कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री रहना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अब लगभग 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। लोगों में कई नाराजगियां हैं, कई चुनावी वायदे पूरे भी नहीं हुए। हालांकि सरकार ने कई लोक लुभावने जो फैसले वो भी लिए, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है और इसी के चलते अब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक समय पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर अब लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, अब चुनाव आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नए सिरे से चुनाव के मैदान में है। लेकिन अब इसका जो रिपरकशन है, इसका जो कह लीजिए साइड इफ़ेक्ट है, वो देखने में मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, जिसमें
गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं, सरकार से नाराज हो गए, बैठक से बीच में ही उठकर चले गए। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के भी कुछ एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। चुनाव का वक्त है, एक दूसरे के विधायकों का और नेताओं की पोचिंग होगी, लगातार उनको पाले में लाने की कोशिश होगी ताकि चुनाव के मैदान में, चुनाव के रण में जीत दर्ज की जा सके। वैसे भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर पार्टी को कितना फायदा होगा, क्या जननायक जनता पार्टी को नुकसान होगा और क्या इन दोनों की लड़ाई का कांग्रेस को कोई लाभ होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।